वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दृष्टि चैनल पर मैं हरमीत सिंह आज आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से करीब 552 साल पहले गुरु नानक देव जी का अवतरण इस दुनिया में हुआ था और तब इस दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया मोड़ आया था। अगर आज दुनिया के हर कोने में गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण है और वो है उनकी इलाही वाणी, जिसका प्रकाश आज भी सारी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो आज उनके जन्म उत्सव पर कोशिश करते हैं उनकी वाणी से जुड़ने की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो सबसे पहली वाणी दर्ज की गई है वो है जपजी साहिब। जपजी साहिब गुरु नानक देव जी की ऐसी वाणी है जो उनके पूरे दर्शन और धर्म का आधार है या कहें सार है। जपजी की शुरुआत होती है मूल मंत्र से। तो आज इसी मूल मंत्र से जुड़ने की कोशिश हम सभी करते हैं। मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै पंग गुरु प्रसाद। पहले 3 शब्द हैं एक ओंकार सतनाम। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है ईश्वर एक है, उसका स्वरूप ओंकार है और उसका नाम सत है। तो सबसे पहली बात, ईश्वर एक है, लेकिन हमारी दृष्टि जहां भी जाती है, जहां तक हम देखने में सामर्थ्य हैं, हमें तो सिर्फ अनेक के दर्शन होते हैं। वास्तव में हमारी दृष्टि में अभी वो गहराई नहीं है कि हम अनेक के बीच में जो एक है उसके दर्शन कर सके। हम सागर पे जाते हैं तो हम सागर की अनेकों अनेक लहरों को देखते हैं और उसे ही सागर समझ लेते हैं। लेकिन लहर तो अभी है, थोड़ी देर में मिट जाएगी, नई लहर आ जाएगी। तो लो सागर में लहरें हैं, लेकिन सागर लहरों का सिर्फ जोड़ नहीं है, वो उससे कहीं अधिक है। वो तो शाश्वत है। लहरें अनेक हैं पर सागर एक है और अगर हमें उसे समझना हो तो हम किनारे से नहीं समझ सकते, हमें सागर के अंदर उतरना पड़ेगा, सागर से मिलकर एक हो जाना पड़ेगा या फिर उस सागर को खुद में आत्मसात करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि अनेक लहरों के होते हुए भी जो सागर है वो एक है।
अगर हम इस पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड को ध्यान से देखें तो हमें एक बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। करोड़ों मील दूर सूरज बहुत अर्थों में पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। घटते बढ़ते चांद का सीधे असर होता है सागर की लहरों पर ज्वार भाटा के रूप में, और यहां तक कि लाखों करोड़ों मील दूर जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उनकी चाल, उनकी स्थितियां हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा विश्व, ये पूरा अस्तित्व कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई एक ऐसी कड़ी है जो इसको सबको आपस में जोड़ती है। उसी कड़ी का नाम है ईश्वर, या कहें इस पूरे अस्तित्व का जो एक सार है वो है ईश्वर। इसके बाद नानक जी कहते हैं ओमकार। इसका मतलब है कि ओमकार ईश्वर के होने का स्वरूप है। ये ओमकार ही है जिसे हिंदू धर्म में ओम कहा गया है। इस ओमकार और ओम का कोई अर्थ नहीं होता है, यह कोई शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि है। ये ध्वनि है अस्तित्व के होने की। जितनी भी ध्वनियां हम इस संसार में सुनते हैं वो सभी टकराहट से पैदा होती हैं, संघर्ष से पैदा होती हैं। पानी जब किनारों से टकराता है तो लहरों का शोर सुनाई पड़ता है। पानी जब ऊंचाई से चट्टानों पर गिरता है तो झरने की आवाज सुनाई पड़ती है। हवा जब वृक्ष के पत्तों को रगड़ती हुई निकलती है तो एक सरसराहट की आवाज पैदा होती है। तो ये जितने भी किस्म की आवाजें हैं, इसके लिए दो का होना जरूरी है। और टकराहट, घर्षण का होना जरूरी है। लेकिन ओमकार एक ऐसी ध्वनि है जो टकराहट से पैदा नहीं होती, इसे कोई पैदा नहीं करता, ये स्वतः ही हो रही है। और ये सदियों सदियों से हो रही है, सदा से हो रही है, सदा होती रहेगी। ना इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है। लेकिन हमारे कान इस योग्य नहीं है कि उस ध्वनि को सुन सके। लेकिन जब भी कोई इंसान समाधि को प्राप्त होता है, जब उसका मिलन उस एक ईश्वर से हो जाता है, तो सबसे पहले उसे इस ध्वनि का आभास होता है। तब यह ध्वनि उसे अपने अंदर गूंजती हुई सुनाई पड़ती है और बाहर भी वही सुनाई पड़ती है, जबकि इसे कोई पैदा नहीं कर रहा होता। और इसी ध्वनि में जो संत पुरुष हैं वो रम जाते हैं, खो जाते हैं। इसी के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो खुमारी है, ये जो नशा है, ये ओंकार का नशा है, जिसमें जो संत हैं वो हमेशा खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं।
फिर नानक जी कहते हैं सतनाम, हिज नेम इज ट्रू। अब ट्रू के लिए हिंदी में दो शब्द हैं, एक सत, एक सच और एक सत्य। सच यानी गणित या विज्ञान का सच। जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो इसे प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये सच है। इसी तरह विज्ञान में कहते हैं H2O, यानी जब आप 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो पानी बन जाता है, तो ये प्रमाणित हो जाता है, इसलिए यह भी सच है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे हम रात को सोते हैं और रात नींद में कोई सपना देखते हैं। अब सुबह उठते हैं तो सपने का कहीं पता नहीं है, सपने का कोई वजूद नहीं है, लेकिन सपना तो घटा, किसी धरातल पर घटा, लेकिन वो घटा, उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते हम, लेकिन हुआ तो है वो। तो ऐसी बात जो होती है वो सच नहीं है लेकिन सत्य है। जैसे हम किसी गीत या संगीत को सुनते हैं और विमोहित हो जाते हैं। अब अपने इस विमोहन का हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन हम विमोहित तो हुए हैं, यह सत्य है। तो गुरु नानक देव जी सत शब्द का प्रयोग करते हैं। सत यानी सच और सत्य का जोड़, यानी परमात्मा जो है वो विज्ञान या गणित की तरह सच भी है और किसी काव्य या काव्य के प्रभाव की तरह सत्य भी है। वो दोनों एक साथ है, वो पदार्थ भी है, वो भाव भी है, और दोनों के का जब समन्वय होता है तभी परमात्मा प्रकट होता है। तो जब भी हमें परमात्मा की खोज करनी है तो ना हमें सिर्फ विज्ञान यानी मस्तिष्क की जरूरत पड़ेगी, बल्कि हमें अपने हृदय भावों की भी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के साथ ही हम उसकी खोज कर सकते हैं, उसे पाने के मार्ग पर जा सकते हैं। फिर इसके बाद गुरु नानक देव जी कहते हैं कर्ता पुरख। इसका मतलब है कि वो सृष्टा है, इस सृष्टि को बनाने वाला है। लेकिन यहां पे यह समझने लायक बात है कि उसने सृष्टि को बनाया तो वो सृष्टि से अलग नहीं हो गया, वो सृष्टि के अंदर ही है। सृष्टा और सृष्टि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने पहले कहा कि ईश्वर एक है और द्वैत के किसी भी भाव से नानक जी को इनकार है। इसलिए वो कहते हैं कि सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्ति अलग हो जाती है, मूर्तिकार अलग है। कविता का सृजन जब कोई कवि करता है तो कविता अलग है, कवि अलग है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा अलग है, माँ अलग है। लेकिन यहां सृष्टा ने सृष्टि बनाई, लेकिन वो सृष्टि में ही समाया हुआ है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे आप नर्तक और नृत्य को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अगर आप चाहें कि नृत्य और नर्तक को अलग अलग कर दे तो ये संभव नहीं है। इसी तरह ईश्वर का वास है इस संसार में। इसीलिए तो ईश्वर के लिए नटराज के प्रतीक को चुना गया था। तो हम कह सकते हैं कि द क्रिएटर इज द क्रिएशन और द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब है कि संसार में भी वो समाया हुआ है। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक अनूठे धर्म का आविष्कार किया। उन्होंने गृहस्थ और सन्यासी दोनों को मिला दिया। उन्होंने कहा कि जब संसार में भी ईश्वर है तो फिर संसार से भागने का प्रयोजन क्या? गृहस्थी होना बहुत आसान है और सन्यासी होना भी आसान है। आसान है इस संसार को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाना, लेकिन सिख होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सही मायनों में सिख वही है जो गृहस्थी में रहते हुए एक सन्यासी की तरह रहता है। गुरु नानक देव जी भी जब अपनी यात्राओं से लौटते थे तो वो यात्राओं से जब वो लौटते थे तो वो हमेशा आकर अपना कृत करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, खेती करते थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी कहते हैं निर्भव निर्वैर, यानी वो भय से रहित है, वैर से रहित है। भय और वैर तभी हो सकता है जब कोई दूसरा हो। दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब ईश्वर ही है, तो फिर भय और वैर का कोई कारण ही नहीं है। और जब ईश्वर को किसी से वैर नहीं है तो इसका मतलब है कि ईश्वर से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रेम की मूर्ति है और उसकी कृपा सब पर एक समान होती है। इसके बाद नानक जी कहते हैं अकाल मूरत। इसका मतलब है कि वो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। वो समयातीत है, बियॉन्ड टाइम है। समय जो है वो परिवर्तन को नापने का एक तरीका है, और ये जो परिवर्तन है ये हमारी अंधी आंख का अनुभव है, क्योंकि हम पूरा नहीं देख पाते हैं तो हमें ये परिवर्तन नजर आता है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन कोई है नहीं, सब कुछ स्टैटिक रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुबह से शाम होती है, फिर हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। तो ये जो एक परिवर्तन है हमें नजर आता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में सब कुछ वैसे ही है और सब कुछ वैसे ही रहेगा, और उसके लिए कोई समय नहीं है, वो बियॉन्ड टाइम है। अगर आपने कभी शांत बैठकर अपने अंदर झांक के देखा हो तो ऐसी प्रतीति जरूर हुई होगी कि हमारे अंदर कुछ है जो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। जब हम बच्चे थे तब भी वो ऐसे ही था और आज भी वो ऐसे ही है। वो जो एक अपरिवर्तनशील दृष्टा है वही परमात्मा का अंश है, वही जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो हमें
परमात्मा से तक ले जा सकती है। उसके बाद नानक जी कहते हैं अजूनी सैभ हम। इसका मतलब है कि वो स्वयंभू है, उसकी उत्पत्ति खुद से हुई है, उसकी उत्पत्ति किसी योनि से नहीं हुई है। और जब हम परमात्मा को समष्टि कहते हैं, यानी द टोटलिटी, तो फिर उस टोटलिटी का के बाद बचता ही क्या है जिससे कि उसका जन्म हो सके? तो वो स्वयंभू है, उसका जन्म अपने आप हुआ है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। और अंत में इस मूल मंत्र में गुरु नानक जी कहते हैं गुर प्रसाद, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रसाद से होती है। अब इसका क्या कारण है कि गुरु को नानक जी ने इतनी महत्ता दी है? ईश्वर के जब भी दर्शन करने हों तो बहुत जरूरी है कि इंसान का अहंकार बिल्कुल तिरोहित हो जाए, बिल्कुल गिर जाए। लेकिन अजीब सी एक विडंबना है कि हम कुछ भी करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, चाहे हम तप करें, त्याग करें, साधना करें, उससे हमारा अहंकार और मजबूत होता चला जाता है। और अहंकार की अगर एक पतली सी झीनी सी चादर भी रह जाए तो उसके साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसीलिए नानक जी कहते हैं कि हमें सब कुछ गुरु पर छोड़ देना पड़ेगा, गुरु पर आश्रित होना पड़ेगा, उसके सब कुछ उसको अर्पण कर देना पड़ेगा, अपने कर्म भी, अपना सब कुछ। और हमें उसके प्रसाद का, उसकी अनुकंपा का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ईश्वर प्राप्ति की जो संभावना है वो बन जाती है। गुरु प्रसाद के बिना ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा, और वो हमारे प्रयासों से नहीं मिलता है। प्रयास हमें करने पड़ते हैं, लेकिन वो हमारे प्रयासों के कारण नहीं मिलता है, वो हमें मिलता है गुरु के प्रसाद से। तो ये है जपजी साहब का मूल मंत्र सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।